छी भाई ये पहन रहा है तू आज के जमाने में भी। तो लेटेस्ट फैशन के हिसाब से वो पहनना पाप है कि वो जो पहन रहे हैं वही मैं पहन रहा हूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वाहियात लगता है। फैशनेबल लगने के फायदे तुम्हें हर कोई बताएगा, लेकिन फैशनेबल लगने के नुकसान तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा। ये फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में कैसे तुम्हें अनअट्रैक्टिव और क्रिंजी बनते जा रहे हो, चलो इस वीडियो में मैं बताता हूं तुम्हें। आज है 10 जून 2023 और आजकल का लेटेस्ट फैशन वो चल रहा है ओवरसाइज टी शर्ट, प्रिंटेड ओवरसाइज टी शर्ट विद स्ट्रेट जीन्स और चंकी बूट्स। ये वाला फैशन चल रहा है। तो मैंने ना 5 दिन पहले ये रियलाइज़ करी बात, जब मैं मॉल में घूमने गया तो मैंने देखा आसपास लड़कों को कि भाई सबने सेम चीज़ पहन रखी है। मतलब दूर दूर तक जहाँ पे भी तुम देखो तुम्हें एक जैसी ही चीज़ दिख रही है। सारे लड़के तुम्हें वही सेम फैशन ट्रेंड को फॉलो करते दिख रहे हैं। सबने वही प्रिंटेड ओवरसाइज टी शर्ट पहन रखी थी, स्ट्रेट फिट जीन्स पहन रखी थी और वो चंकी बूट्स पहन रखे थे, गले में एक चेन पहन रखी थी, एक बैग टांग रखा था। सेम वही चीज़ हर दूसरा बंदा सेम वैसी ही दिख रहा था। और ये सिर्फ पास में नहीं, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। जब फैशन कुछ नया आएगा और ये पुराना चला जाएगा तो वही लोग फॉलो करने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वाहियात लगता है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे भाई तेरे को क्या पता फैशन के बारे में, इतने लोग बता रहे हैं, इतने फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, तेरे को कुछ पता नहीं। लेकिन सुनो मेरे भाई, अब सुनो, फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के नुकसान बताता हूं तुम्हें। नंबर 1 है नो स्टाइल। तुम्हारा कोई यूनिक स्टाइल नहीं होता। अगर तुम ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग फैशन को अडॉप्ट करते हो तो भाई वो तुम भी उन 4 बंदों की तरह लग रहे हो। तो सेम जो तुम्हारे साथ घूम रहे होंगे या तुम बाहर निकलोगे तो देखोगे भाई वही चीज़ वो फॉलो कर रहे होंगे, वही चीज़ तुम फॉलो कर रहे होगे। तुम्हारा एक यूनिक स्टाइल नहीं होगा। तुम एक्स्ट्रा कैसे लगोगे, तुम अलग से हटके कैसे लगोगे जब तुम्हारा कोई अलग ही स्टाइल नहीं होगा और तुम बस उनको फॉलो करोगे, भेड़ चाल चलोगे, जैसे कि वो जो पहन रहे हैं वही मैं पहन रहा हूँ। तो ये चीज़ तो भाई एक स्कूल में होती थी ना, स्कूल में हम ड्रेस पहनते थे, वहाँ तो तुम्हें ड्रेस पहनने से बड़ी वो होती थी कि यार नहीं यार ड्रेस क्यों पहनूंगा, सब जैसा सेम लगूंगा। लेकिन अब जब फैशन एक जैसा चल रहा है बिल्कुल, तो भाई अपनी कोई यूनिक स्टाइल नहीं है। वो जो फैशन चल रहा है ओवरसाइज टी शर्ट, तो मैं भी ओवरसाइज ही पहनूंगा, मैं वैसे ही पहनूंगा, क्योंकि नहीं भाई अगर हमने दूसरा पहन लिया तो हमारी स्टाइल जो है वो घट जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी एक यूनिक स्टाइल होनी चाहिए। अपनी एक यूनिक स्टाइल होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 नुकसान है महंगा फैशन। अब मेरे पास काफ़ी सारी पैंट, काफ़ी सारी जीन्स, नैरो जीन्स पड़ी हुई है मेरे पास, जो कि अब मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि अब अगर पहनूंगा तो लेटेस्ट फैशन के हिसाब से वो पहनना पाप है। तो अगर मैंने वो पहन ली तो भाई मेरी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। इसलिए अब क्या करूं बताओ, तुम मुझे कोई बताओ कि भाई किसका क्या करूं, आग लगा दूं उन पेंटों को, उन जींसों को। ट्रेंडिंग फैशन में बने रहने के लिए तुम्हें फास्ट फैशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो तुम्हें अपने जेब के पैसे रेगुलरली खर्च करने पड़ेंगे ताकि तुम ट्रेंडिंग फैशन में बने रहो। और तुम मेरी तरह ट्रेंडिंग फैशन से चिपके नहीं रहते हो ना, तो तुम काफी ज्यादा पैसा बचा रहे हो अपना, क्योंकि फ्रीक्वेंट फैशन होता है जो कि जल्दी से आउटडेटेड हो जाता है। तो अभी कुछ पहन रहे हो तुम और कुछ टाइम बाद कुछ और पहनोगे, तो ये जो चीज है वो पुरानी हो जाएगी और उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि छी भाई ये पहन रहा है तू आज के जमाने में भी। तो इस चक्कर में तुम्हारे पैसों की बैंड बजेगी अगर तुम फैशन से ऐसे चिपके रहना चाहते हो तो। नंबर 3 नुकसान है फोमो फैशन। अब फोमो क्या होता है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कोई चीज़ मुझसे छूट ना जाए, उस चीज़ का डर मेरे अंदर बने रहना। यार ये लेटेस्ट आया है, ये मुझे पता होना चाहिए, यार ये लेटेस्ट आया है, ये मेरे पास होना चाहिए। ये चीज़ अगर तुम्हारे अंदर है बेताबी होती है भाई तुम्हें फैशन से चिपकने की, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला तुम्हारे अंदर ना कीड़ा जो है ये जाग जाता है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, मैं लेटेस्ट क्या पहनूं और कैसे मैं ट्रेंडिंग में बना रहा हूँ। यार तुम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो अगर तुम ट्रेंडिंग फैशन से चिपके रहते हो, क्योंकि उसने भी वही पहन रखा है, उसने भी वही पहन रखा है, और तुम अगर वो ना पहनो तो वो डर तुम्हारे अंदर आ जाता है। इस चक्कर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। ये फोमो फैशन दोस्त को देख के भी आता है। अगर उसने वो पहन रखा है, उसके पास वो है और मेरे पास वो नहीं है, तो मैं थोड़ा इनसिक्योर फील करूंगा और मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहूंगा। भले वो कंफर्टेबल हो कपड़े या ना हो, लेकिन फोमो की वजह से कि सब लोग पहन रहे हैं, वो ट्रेंडिंग है और वो फैशन में है, इस चक्कर में हम अपनी वाट लगा देते हैं और वो अनकंफर्टेबल कपड़े भी हम पहन के कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं होता है। नंबर 4 है खोखली हैप्पीनेस। अगर लोग तुम्हारी अपीयरेंस देख के, तुम कैसे दिख रहे हो, तुमने ट्रेंडिंग कपड़े पहने हैं, तुम कैसे लग रहे हो, ये इसकी वजह से लोग तुम्हें वैल्यू करते हैं, तो उसकी वजह से तुम खुश होते हो, तो वो एक्चुअल में रियल खुशी नहीं है, वो एक फेक
और खोखली खुशी है। और अगर तुम ट्रेंडिंग फैशन में बने रहते हो, ट्रेंडिंग फैशन को फॉलो करते हो और अगर बीच में कहीं पे रुक जाते हो तो भाई तुम्हारी अंदर की इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि तुम जो है वो लेटेस्ट फैशन पे डिपेंड रहते हो कि मैं उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर, उससे ही मैं अब बढ़िया दिखूंगा। और अगर तुम नहीं पहन पाते हो तो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। नंबर 5 है एनवायरनमेंट की माँ बहन एक। तुमको पता है ये जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग कपड़े आते हैं ये ऐसी गरीब कंट्रीज से आते हैं जहाँ पे लेबर बहुत सस्ती होती है, उनके बहुत लंबे आवर्स होते हैं काम करने के, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है और भाई उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। सिर्फ यही नहीं, जो तुम धरती देख रहे हो वो भी पॉल्यूट हो रही है। किस वजह से पॉल्यूट हो रही है? एक तो तुम्हारा पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तीसरा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इस चक्कर में। और ये जो टेक्सटाइल वेस्ट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि कपड़े आएंगे और लेटेस्ट फैशन आया, ये बेकार हुआ गया, क्योंकि वो तो पहनना नहीं है, क्योंकि हम पहनेंगे, छी हम नहीं पहनेंगे वो कपड़े ये। और तो फिर उसकी वजह से जो कपड़े गए वो कहाँ गए? वो वेस्ट हुए ना, वो धरती के वेस्ट में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इन्वायरमेंट की माँ बहन एक करके रख रखी है ट्रेंडिंग लेटेस्ट फैशन में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फैशन में रहना ही छोड़ दो भाई, तुम नंगे घूमना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुमने ये चीज़ जाननी है कि तुम पे वो जो फैशन जो ट्रेंडिंग आया है वो तुम पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तुम्हें एक अपनी स्टाइल भी पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी स्टाइल के साथ जाता है, या ये मैं पहनूंगा तो थोड़ा यूनिक लगेगा, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। और तो और अगर वो ट्रेंडिंग फैशन कंफर्टेबल नहीं है, तुम्हें नहीं लग रहा है सही, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि उसको पहनना ही पहनना है। कंफर्टेबल होने चाहिए हमेशा कपड़े, और तो और तुम उसमें कॉन्फिडेंट फील करने चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम्हारे अंदर से, तब जाके ही वो तुम्हारी एक्चुअल स्टाइल में फिट होगा और तब जाके वो फैशन तुम्हारे जो है स्टाइल से मैच करेगा। तो ये चीज़ तुमने ध्यान पे रखनी है। तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो डेली कुछ नया सीखने के लिए। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन से कलर के कपड़े तुम्हारा दूसरों पर क्या इंप्रेशन जमाते हैं, तो ये वाली वीडियो तुम्हें देखनी बनती है, ये रही वाली वीडियो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।